नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट इन दिनों छत्तीसगढ़ में है। पायलट 3 दिनों से लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब भाजपा ने छत्तीसगढ़ में पायलट की लैंडिंग को क्रैश लैंडिंग करार दिया है। भाजपा के पोस्टर में बताया गया है कि कैसे पायलट को राजस्थान से छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है। इसे लेकर अब दोनों पार्टियों में तकरार देखने को मिल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान से गिरा छत्तीसगढ़ में अटका। भाजपा ने ये पोस्टर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के लिए जारी किया है। ये सही है कि पायलट की इच्छा राजस्थान की सत्ता के कॉकपिट में बैठने की थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें बतौर महासचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी। बीते कुछ वक्त से पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूत करने फील्ड पर पसीना बहा रहे हैं। पायलट जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश में जुटे हैं, वही वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करने की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा ने अपने पोस्टर में पायलट को राजस्थान से छत्तीसगढ़ भेजने की बात कही है। पोस्टर में राहुल गांधी और अशोक गहलोत जहां सचिन पायलट को राजस्थान से धकेलते नजर आ रहे हैं, तो वही भूपेश बघेल और दीपक बैज पायलट को कैच करते भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब इस मामले में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। दूसरे को उछालने की राजनीति कांग्रेस में होती ही रहती है। मध्य प्रदेश में कैसे किसको उछाला गया और कौन कहाँ गिरा, ये सब जान रहे हैं। राजस्थान में किस तरह से इनके भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत के भी एक दूसरे को उछालने का खेल चलता था, उसे भी पूरा देश ने देखा है। सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ में अपना मन मार के यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो उसको पूरा छत्तीसगढ़ भी देख रहा है। सबको पता है कि सचिन पायलट जी की क्या भूमिका रहती है, अशोक गहलोत की क्या भूमिका रहती है। कांग्रेस की राजनीति ही सत्ता लुलुपता की राजनीति है। सत्ता के लोभ में एक दूसरे को नीचे दिखाना कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस की संस्कृति है। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में आए, पदयात्रा में शामिल हुए, हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। उसके बाद कोरबा की मशाल रैली हो या फिर बिलासपुर में मुंगेली में कार्यक्रम में भीड़ का उमड़ना, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में पोस्टर जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों कार्टून पोस्टरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कभी भाजपा पोस्टर जारी करती है तो कभी कांग्रेस पोस्टर जारी करती है। अब सचिन पायलट को लेकर भाजपा ने पोस्टर जारी किया है। भाजपा के पोस्टर का कांग्रेस की सियासत पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पायलट का विमान कब तक छत्तीसगढ़ के आसमान में चक्कर लगाता है और कब राजस्थान वापस होता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। गौरव शर्मा, NS 24/7 रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने गुरुवार को राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में रैली का नेतृत्व किया। गुरुद्वारा चौक से रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर जयस्तंभ चौक पर समाप्त हुई, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। पायलट ने कहा कि ये अभियान चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। इस दौरान पायलट ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि सुबह राजनांदगांव पहुंचे सचिन पायलट का युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और राष्ट्रीय सचिव अमित सिंह पठानिया सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर बाइक रैली निकाली। पायलट ने राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा। हम लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। आज एक बार दोबारा राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण दिए हैं कैसे तकनीक का इस्तेमाल कर वोटों के नाम काटे जाते हैं। वोटर्स के नाम लगातार क्रमबद्ध तरीके से काटे जा रहे हैं। पहले वोट जोड़े जाते थे, अब काटे भी जा रहे हैं और डिलीशन का जो काम है वो निश्चित रूप से संदिग्ध है। प्रमाण दिए हैं और समय दिया है निर्वाचन आयोग को, इसकी जांच करें और सख्त कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझ के वोट काटे हैं। वोट चोरी एक बहुत गंभीर मसला है। पूरे देश को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है।
समूचा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। विदिशा की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। नगरपालिका के 39 में से 38 पार्षदों ने कलेक्टर ऑफिस में जाकर नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर पार्षद प्रीति जैन ने कहा कि वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। सभी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में स्थानीय कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं। वही मामले में नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि पार्षद ने ज्ञापन सौंपा है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट भैया, एक वीडियो बना लूं। आज कलेक्टर कार्यालय माननीय पार्षदगण सभी यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आए थे राइट टू रिकॉल का, तो उसके तहत उन्हें सभी ने अपना प्रस्ताव यहाँ पर सबमिट किया है, जिसकी जांच करके इस पर आगे कार्रवाई की। 3 साल से यही तो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं उनसे ऐसा करवा, लेकिन अब हम लोगों को उसमें नहीं है ना। जब तक ऊपर से अध्यक्ष तो उससे नहीं आएगा, जब तक वो हानि भरेंगे, जब तक वो पार्षद ना कोई कुछ कर सकता। अभी उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कितने पार्षद इकट्ठे हुए? पूरे 38। इंदौर में इस साल दशहरे पर पारंपरिक दशानन रावण की जगह शहर के महालक्ष्मी नगर मेला मैदान में 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला दहन किया जाएगा। यह पुतला उन 11 महिला अपराधियों का प्रतीक होगा जिन्होंने अपने पतियों या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की। दरअसल इस साल दशहरे पर रावण के 10 सिरों की जगह इस पुतले पर 11 महिला अपराधियों की तस्वीरें लगाई जाए। इनमें हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी और मासूम की जान लेने वाली मुस्कान जैसे चरित्र चेहरे शामिल होंगे। ये जो चर्चित चेहरे हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। पुतले का पोस्टर सोशल मीडिया पर मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाएं नाम से वायरल हो रही हैं, जिन्होंने समाज को झकझोर देने वाली जघन्य अपराध किए हैं। यह अनोखा कार्यक्रम पत्नी पीड़ित संस्था पौरुष द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह संस्था उन पुरुषों की लड़ाई लड़ रही है जो अपनी पत्नियों द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। संस्था का कहना है कि यह पुतला दहन समाज में बढ़ रहे महिला अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने और इन घटनाओं को उजागर करने का एक प्रयास है। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन होगा, जो समाज को नया संदेश देने की पहल है। नमस्कार मित्रों, इस दशहरे 2 अक्टूबर को इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर एक अनोखा आयोजन किया जा रहा है, शूर्पणखा दहन आयोजन। इसमें बीचों बीच में जो 11 महिलाओं के फोटो दे रखे हैं, उसमें बीचों बीच में इंदौर को पूरे विश्व में कलंकित कर देने वाली कुलटा सोनम रघुवंशी का फोटोग्राफ है। उसके दाईं ओर निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष मोदी की पत्नी है, जिसने दर्जनों केस लगा दिए थे और प्रताड़ित होकर के अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या कर ली थी। बाईं ओर जो है सूचना सेठ का फोटोग्राफ है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ रही है और 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह मिलता था, जिसने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या टुकड़े करके सूटकेस में महज इसलिए भर दिया कि एनआरआई पति से उसे कोर्ट के आदेश से मिलवाना न पड़े। हाल ही में इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहे के कुतरने से नवजातों की मौत हो गई थी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि भिंड जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहों की धमाचौकड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मरीज के परिजन ने चूहे की धमाचौकड़ी का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वही मामले में सिविल सर्जन ने चूहों के किसी को काटने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक 65 साल की बुजुर्ग महिला को सांस की बीमारी के चलते भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान उनके 75 साल के पति आईसीयू वार्ड में देखभाल के लिए रुके थे। रात में मरीज के पति को चूहों ने कई बार काटा। अस्पताल में चूहों का वीडियो भी पीड़ित ने ही बनाया। कुल मिलाकर इंदौर जबलपुर के बाद अब भिंड का जिला अस्पताल सवालों के घेरे में है। तो भिंड के अस्पताल में भी अब सवाल उठने लगे हैं। यहां पर भी चूहे जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं अस्पताल के अंदर। रात को काट लिए थे, बहुत सारे चूहे थे। बहुत चूहे आए थे इसमें। तो आपको इसका क्या इंजेक्शन लगवाया क्या नहीं काटा था?
एक ही ठिकाना नहीं हमारे को लगाना। 16 तारीख को रात को जब सोए नहीं दे रहे तो लाइट बंद करते ही कम से कम 40-50 चूहे घूमने लगे। कोई इधर जाए, कोई उधर मशीन में जाता है, कोई इधर जाता है। पिताजी के बेड के नीचे भी घुस गए। तो अब उनको रखा है कि पिताजी को रखाएंगे, बताओ उनकी क्या स्थिति कंडीशन उस टाइम खराब थी। काफी मात्रा में चूहे थे यहाँ। अरे काफी मात्रा में, हम कह रहे हैं ऐसी कोई मशीन है उसके अंदर चूहा नहीं है। आईसीयू में कहीं बाहर से कोई छेद वगैरह नहीं है, केवल मेन गेट से कभी कोई चूहा आ जाते हैं एक आध बार। तो मैं वहाँ पर भी हमने गार्ड अपना लगा के रखा है। नर्सिंग ऑफिसरों से कहा है कि उसको भी नहीं आने दिया करो। नया गांव से स्कूटी सवार एक बदमाश ने टॉफी का लालच देकर बच्चे का अपहरण कर लिया। शाम तक बच्चा जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, साथ ही थाने में भी सूचना दी। पुलिस ने अपहरण हुए बच्चे आदर्श की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार की सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी बच्चे के साथ कुछ बाड़ी की ओर देखा गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही बच्चे को भी सुरक्षित बरामद कर लिया। हालांकि जब आरोपी को पुलिस बरेली जिला अस्पताल लेकर गई तो वहां ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपी पर हमले की कोशिश की। 4 साढ़े 4 के करीब में सर उसको हमने ध्यान नहीं किया। शाम को देखा 7 बजे सर गायब था। गांव में खोजा तो मिला नहीं सर। एक बच्ची से पता लगाया, कह लगा वो तो एक आदमी था, उसको गाड़ी पे बैठा के ले गए। फिर क्या किया आपने? सर हमने गांव में खोजा और घूमने निकल गए। उसके बाद फिर कंप्लेंट डाली सर बाड़ी में। मामला ये रहा कि 4-5 बजे के करीब हमारे गांव नए गांव में बच्चा खेल रहा था। कोई अज्ञान व्यक्ति आया और उसे लेकर बेला फुसला कर ले गया। फिर सारे गांव वालों ने मदद की, पुलिस टीम को सूचना दी। पुलिस द्वारा बटेरा के पास में वो बच्चा बरामद हुआ है। शाम के समय में बच्चा जब खेलने के लिए अपने भाइयों के साथ में मोहल्ले में गया हुआ था, उसके बाद वो घर नहीं लौटा। तो घर वालों ने तलाश करने के उपरांत जब घर नहीं पहुंचा तो फिर उसकी तलाश की। अलग अलग स्थानों पे सीसीटीवी फुटेज देखे गए और फुटेज देखने के उपरांत हम लोगों ने उसको फॉलो किया और उसमें हमें 15 घंटे में ही बच्चे को दस्तयाब करने में सफलता मिली। शाहजहाँपुर में पुलिस की तत्परता काम आई। गुम हो चुके 2 बच्चियों को पुलिस ने कुछ घंटे में ढूंढ लिया और परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक विजयनगर से गुरुवार सुबह 10 बजे के लगभग 3 साल की 2 जुड़वा बहनें खेलते खेलते घर से दूर निकल गईं। पिता ने समझा कि बच्चियां पड़ोस में दादा के यहाँ खेल रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद बच्चियों की खोजबीन शुरू हुई। आसपास ढूंढने के बाद पिता सुनील फुलेरिया ने लाल घाटी थाने को सूचना दी। थाने के प्रधान आरक्षक जसवंत सिंह जाटव और आरक्षक रामप्रसाद बामनिया तत्काल बच्चियों की तलाश में निकले तो बच्चियां द्वारकापुरी में घूमती हुई मिली। एक और पास में भी है। अच्छा। तो हमको लगा कि वो पास वाले घर में जा रही है पापा के पास। अब ये कहीं निकल गई तो रास्ता भटक के कहीं पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई साहब हमारे प्रमोद भैया, जिन्होंने 1 घंटे में भी लगने दिया और सब आप लोगों का ये सब आम जनता की। सुनील फुलेरिया की 2 बेटियां हैं, दोनों जुड़वा है। इनकी उम्र 3 साल की है। तो घर से कहीं खेलते खेलते कहीं निकल गई है। इसी सूचना पे हमारे प्रधान आरक्षक जसवंत सिंह जाटव को भेजा गया, जिन्होंने तलाश किया पूरे क्षेत्र में, विजयनगर क्षेत्र में, जो लक्ष्मी नगर में घूमती हुई पाई गई है, जिनको उसके पिताजी के सुपुर्द सकुशल किया गया है। सोशल मीडिया पर डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका डांस है ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो है। एक युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रणजीत सिंह पर उसे इंदौर बुलाने और होटल में ठहराने की पेशकश करने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रणजीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि यह बात उन्होंने मजाक में कही थी। वायरल वीडियो और सार्वजनिक छवि को ध्यान में रखते हुए इंदौर ट्रैफिक विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने रणजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को सौंपी गई है। एक बंदा है बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, ओके, और न्यूज में भी आ चुका है वो। तो उसने मुझे पहले एक बार मैसेज किया कि
यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी, आई सैल्यूट यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इतने फेमस आदमी ने मेरी मतलब तारीफ कर। मैंने थैंक यू बोला और कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। फिर अभी 1 महीने से मैं कुछ भी ना, उसने कोई मैसेज किया ना मैं। फिर कल उसने मेरी रील देखी होगी, फिर बोल रहा है कि यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते, मैं आपकी फ्लाइट का सारा इंतजाम कर दूंगा, होटल बुक कर दूंगा। बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप है। मैं तुझे गाली नहीं दे रही, मतलब मेरी और तेरी फ्रेंडशिप कब हुई भैया? तुम सारे आदमी एक जैसे हो ना भाई। कुछ एक लड़की हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसा 1-1.5 साल पहले मैंने चेक किया, मेरा कन्वर्सेशन हुआ था और उन्होंने मुझे बोला था सी इज बिगेस्ट फैन ऑफ माई और उनको मुझे देखना है लाइव ड्यूटी करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए इंदौर, और मैं हंसी मजाक में मैंने बोला कि आप आ जाइए, मैं आपका फ्लाइट बुक कर देता हूँ, होटल बुक कर देता हूँ और आप मुझे लाइव देख लीजिएगा। बट इस चीज को तोड़ मोड़ को बताया जा रहा है, उस महिला द्वारा भी अलग तरीके से उसको पेश किया गया, जिसको जो कि मेरी छवि खराब करने पर लगी है। प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह, हेड कांस्टेबल 146 के द्वारा एक अमर्यादित जो मैसेज महिला को किए गए हैं, जिस पर से कि ये जो कृत्य किया गया है वो अमर्यादित कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है और उसकी जांच एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच यानी कि मुझे दे दी गई है और इसकी रिपोर्ट जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों पक्ष को सुनने के बाद उसमें जो भी एविडेंसेज आएंगे उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के कच्चा सिंधी कैंप में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 जुआ फड़ पर देर रात दबिश देकर 18 जुआरियों को पकड़ा। उनके पास से 13 मोबाइल, ताश के पत्ते सहित 1,70,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। सभी जुआरियों पर जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बता दें कि जिले में कई जुआ के फड़ अभी भी संचालित हो रहे हैं जो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। जुआ किसी प्रकार से संचालित न हो, इस पर प्रभावी कार्रवाई हो, इसी तारतम्य में जब सूचना मिली तत्काल ही टीमों को गठित किया गया। टीमों को मौके पर भेजा गया, वहां रेड कार्रवाई कराई गई, जहां मौके से आसपास ही 2 जुए फड़ चल रहे थे, जिसमें एक में 8 व्यक्ति, एक में 10 व्यक्ति थे और वहां पर जो नगद राशि और मशरूका एवं मोबाइल वगैरह सभी जब्ती की गई। उसमें लगभग 1,70,000 रुपये की टोटल मशरूका जब्त किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में स्वास्थ्य परीक्षण और रक्तदान शिविर लगाया गया। आजीविका स्वदेशी मेले में लोग पहुंच रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यक्रम में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। वहीं स्वदेशी मेला स्वास्थ्य परीक्षण और ब्लड डोनेशन कैंप का अवलोकन किए। सांसद ने मीडिया को जानकारी दी कि खजुराहो हॉस्पिटल जल्द ही 50 बेडेड सिविल हॉस्पिटल हो जाएगा। इस सौगात के लिए सांसद ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज सेवा सप्ताह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से जिसकी शुरुआत हुई कल से और 2 अक्टूबर तक चलेगा, आज खजुराहो में स्वास्थ्य शिविर, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो इस नाते से आज यहाँ हमारे मेडिकल यहाँ हॉस्पिटल में कैंप लगा। कैंप में लगभग 550 से ऊपर महिलाओं ने आज यहाँ पर हेल्थ चेकअप कराया है और अलग अलग प्रकार से यहाँ सारे हमारे डॉक्टर्स आज यहाँ पर उपस्थित थे। चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर है। डीईओ को किया गया निलंबित। समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने निलंबित किया है। गणवेश वितरण से जुड़ा है ये पूरा मामला। त्रुटिपूर्ण जानकारी भेजकर गणवेश मंगवाने के मामले में कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीईओ को निलंबित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में डीईओ को निलंबित कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला गणवेश वितरण को लेकर के है। गणवेश वितरण के मामले में त्रुटिपूर्ण जानकारी भेजी गई थी और त्रुटिपूर्ण जानकारी भेज करके गणवेश जो है मंगवाया गया था और इसी पूरे मामले में शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई की। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।